कल्पना कीजिए, एक ऐसा पात्र जो कभी खाली नहीं होता। भूख चाहे कितनी भी हो, लोग चाहे जितने भी हों, वह हर किसी को तृप्त कर देता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये है अक्षय पात्र, वह चमत्कारी बर्तन जिसे स्वयं भगवान सूर्यदेव ने द्रौपदी को उपहार स्वरूप दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि मान्यता है वह पात्र आज भी कहीं सुरक्षित है और संभव है कि जब फिर से धर्म संकट में होगा वह प्रकट हो। वनवास के कठिन दिनों में जब पांडवों को हर दिन अपनी भूख से लड़ना पड़ता था, द्रौपदी ने अपने भाग्य को कोसा। जब महर्षि दुर्वासा जैसे तपस्वी अतिथि बनकर आए और उनके साथ थे सैकड़ों शिष्य, द्रौपदी के पास उन्हें भोजन कराने का कोई साधन न था। और यह जानते हुए कि अगर आर्षि रुष्ट हो गए तो विध्वंस निश्चित था। इसी संकट की घड़ी में द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। आंखों से आंसू टपकते हुए उन्होंने कहा, हे माधव, इस स्त्री के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, आप क्यों मुझे ऐसी परीक्षा में डालते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। जब एक स्त्री सच्चे हृदय से पुकारती है तो स्वयं सृष्टिकर्ता भी रुक जाते हैं। और फिर भगवान सूर्य का आशीर्वाद लेकर उन्होंने द्रौपदी को दिया अक्षय पात्र, ऐसा पात्र जो सूर्य के तेज से बना था और हर दिन एक बार, जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक जितने भी लोग हों उन्हें अमृत तुल्य भोजन देता। द्रौपदी ने उस पात्र से ऋषियों को भोजन परोसा। सभी संतुष्ट हुए। दुर्वासा ने कहा, हे देवी, तुम नारी हो लेकिन तुम में देवी अन्नपूर्णा का तेज है। यह पात्र अब तेरे साथ जन्मों जन्मों तक रहेगा। कुरुक्षेत्र के बाद जब धर्म की स्थापना हो गई, जब द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा की, तो कहा जाता है कि उन्होंने अक्षय पात्र को एक गुफा में छिपा दिया, हिमालय के किसी अज्ञात पर्वत के भीतर, जहां तक पहुंचना मनुष्य के वश में नहीं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह पात्र बद्रीनाथ से आगे माणा गांव की गुफाओं में छिपा है, जहां द्रौपदी और युधिष्ठिर अंतिम बार देखे गए थे। वहां एक रहस्यमयी शिला है, भीम शिला, जिसके पास लोगों ने कई बार असाधारण ऊर्जा और प्रकाश के चमत्कार देखे हैं। क्या वह पात्र आज भी वही है? कई तिब्बती और हिमालयी साधुओं का मानना है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब लोग फिर से भूख से लड़ेंगे, जब धर्म और मानवता दोनों संकट में होंगे, तब वही पात्र फिर से प्रकट होगा और वह व्यक्ति जिसे वह मिलेगा वह युग के अन्नदाता कहलाएगा। भारत के कई मंदिरों में आज भी अक्षय पात्र की प्रतिकृति रखी जाती है, लेकिन असली पात्र की ऊर्जा, उसका तेज, उसका चमत्कार कहीं और ही छिपा है। इस पात्र का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है और पद्म पुराण में कहा गया है कि यह पात्र सूर्यकांत मणि से निर्मित था, जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर भोजन में बदलता था। 2005 में उत्तराखंड के एक तपस्वी बाबा ने दावा किया कि उन्हें एक गुफा में धातु का ऐसा पात्र मिला था जिसे छूते ही उनका शरीर तपने लगा और गुफा में एक प्रकाश फैल गया। अगले ही दिन वह गुफा पत्थरों से बंद मिली। उन्होंने केवल यही कहा, वो पात्र द्रौपदी का था, मैं अयोग्य था, इसलिए वह फिर छिप गया। सवाल अब भी खड़ा है, क्या द्रौपदी का अक्षय पात्र आज भी धरती पर है? क्या वह वास्तव में कभी प्रकट होगा, या यह सिर्फ एक प्रतीक है असीम शक्ति, स्त्री की करुणा और उसकी अनंत क्षमताओं का? लेकिन इस कहानी में छिपा है वह रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों, साधुओं और रहस्य प्रेमियों को चौंकाता है। शायद वो पात्र कहीं हिमालय की चुप्पी में सांस ले रहा है। शायद द्रौपदी अब भी देख रही हैं, कब कोई फिर उस पात्र के योग्य होगा। तो अगली बार जब आप बद्रीनाथ जाएं, उस पर्वतीय शांति में जब कोई गुफा आपको बुलाए, तो ध्यान से सुनिए, कहीं वो अक्षय पात्र आपको ही न पुकार रहा हो। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी ही नई कहानियां आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल के और वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें कालखंड को।